Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. चलिए इस बार का कहानी का एपिसोड हम आपके लिए स्टूडियो से नहीं सीधा लोकेशन से लेकर आ रहे हैं। लोकेशन से मेरा मतलब है ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं उस पर लिखा है, आप समझ गएंगे क्या है ये। आईसीसी लिखा है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ये दफ्तर है। वो आप एक साइन भी देख रहे हैं, वो उधर देखिए गेंद बनी हुई है, और आप में से जो क्रिकेट फॉलो करता है वो समझ जाएगा ये आईसीसी का साइन है। तो ये है गढ़, ये है वो दफ्तर जहाँ से दुनियाई क्रिकेट चलती है। यही वो जगह है जहाँ इस वक्त के जो चेयरमैन हैं भारत से हैं, जय शाह, वो भी यहाँ बैठते हैं, उनका ऑफिस यहाँ है। सो इस दफ्तर से जो दुबई में मौजूद है, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से पूरी जो दुनिया का क्रिकेट है वो चलता है। लेकिन फ़िलहाल तो आपको पता है ये आईसीसी है, दुबई में है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है और वो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल आप इसे जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के तौर पर, ठीक है, लेकिन पहले इसका नाम ये नहीं होता था। ये हुआ करता था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ये इसका सबसे पहले नाम होता था। 1909 में ये पहले बना था, इंपीरियल क्रिकेट जो कॉन्फ्रेंस थी, और उस वक्त इसके सिर्फ 3 सदस्य होते थे। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने मिलके इसको बनाया था 1909 में। फिर जाके 1965 में 65 में इसका नाम बदला, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया उसका नाम बदलकर, और भी देश इसमें काफ़ी शामिल हो गए, भारत भी उसमें एक था, तो इसलिए इसका नाम इंपीरियल की जगह इंटरनेशनल, बाकी चीज़ें सेम रही। लेकिन फिर 1987 में इसका नाम पड़ा, जिससे आज आप अभी भी इससे जानते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये नाम आपको कब पड़ा? 1987 में, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि कितने देश इसके अंडर आते हैं, तो मैं आपको बता दूं 110 देश रजिस्टर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के तहत। आप में से ज़्यादातर लोग आदी होंगे कि वही जो 10-12 टेस्ट प्लेइंग नेशन है वही आते हैं शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको पता है एसोसिएट नेशंस भी हैं। बहुत ऐसे देश हैं जिनको शायद आपने कभी बड़े टूर्नामेंट में भी ना देखा हो एसोसिएट नेशन के तौर पर वहाँ क्रिकेट एक बोर्ड मौजूद है। तो 110 देश हैं इस वक्त दुनिया भर में जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वो अफिलिएटेड है या उसके अंडर आते हैं। तो ये है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 12 ऑफ कोर्स इसके आपको जैसे पता है टेस्ट प्लेइंग मेंबर्स है, परमानेंट मेंबर्स है 12, और बाकी जो देश हैं 110 में से वो इसके मेंबर्स हैं, अफिलिएट मेंबर्स हैं। चलिए इसके पीछे की आपको जो हिस्ट्री है वो भी आपको बताते हैं, बड़ी दिलचस्प है ये। जैसे आपको पता है पहले इसको काफ़ी हद तक जो विदेशी देश हैं, जो वेस्टर्न ब्लॉक है, वही इसको चलाया करता था, लेकिन इसमें काफ़ी फेरबदल आया। सबसे बड़ा एक फेरबदल आया 1987 में, जब जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड से बाहर आया और फिर उसके बाद उसका आयोजन भारत में हुआ। लेकिन ये जो कहानी है लंदन से लेकर दुबई तक आने की, ये बहुत दिलचस्प है और भारत का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, ख़ासतौर पर एक शख्स का जिसका नाम है जगमोहन डालमिया। देखिए 87 में वर्ल्ड कप पहली बार इंग्लैंड से बाहर आया, तब बीसीसीआई के अध्यक्ष हुआ करते थे एनकेपी साल्वे, लेकिन वो भारत तक ही सीमित थे। जगमोहन डालमिया जो उस वक्त एक समय सेक्रेटरी हुआ करते थे बोर्ड के, उन्होंने एक बड़ी एम्बिशन दिखाई। उन्होंने सबसे पहले ये मुहिम जारी करी जहां वो चाहते थे कि सिर्फ हम भारत तक ही सीमित ना रहें, सिर्फ वर्ल्ड कप भी बाहर ना लेके आए जो एनकेपी साल्वे ने किया था, बोर्ड अध्यक्ष हुआ करते थे, बल्कि इंडिया को, क्योंकि ज़्यादातर पैसा भारत से आता है, इंडिया को आईसीसी की अध्यक्षता के लिए भी लड़ाई करनी चाहिए। तो उन्होंने ये मुहिम शुरू करी। उन्होंने क्या किया? देखिए उन्होंने सबसे पहले धीरे धीरे बाकी देशों को अपने साथ किया ताकि आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं, जो उनका जो दबदबा है उससे आप लड़ सकें। उन्होंने शुरुआत कैसे की? एशियन जो ब्लॉक है उनको अपने साथ लाना शुरू किया। पाकिस्तान जो को होस्ट था 87 वर्ल्ड कप का, उसको आप अपने साथ लाए। श्रीलंका को आप अपने साथ लेके चले। दक्षिण अफ्रीका को पहली बार जब वो अपार्थाइड के बाद आते हैं 1990 में, याद होगा आपको पहला मुकाबला भी वो जाकर कोलकाता में खेलते हैं, उनको भी आप अपने पास लेके आते हैं। आप अपने वोट धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं, क्योंकि जगमोहन डालमिया जानते थे कि अगर आपको यहाँ की अध्यक्षता पानी है तो वोट का खेल होता है, आपको वो इलेक्शन जीतना होगा। तो धीरे धीरे उन्होंने जो वोट्स हैं बाकी देशों के अपनी तरफ करने की कोशिश की। 1996 में जगमोहन डालमिया पहली बार इलेक्शन लड़ते हैं आईसीसी का,
और वो इलेक्शन वो जीतते हैं 25:13, 25 उनके फेवर में वोट आते हैं, 13 उनके खिलाफ पड़ते हैं, तो क्लियर कट वो जीत जाते हैं। अब ये चीज़ हज़म नहीं होती इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को, तो वो क्या पैंतरा आजमाते हैं, वो दिखाते हैं नियमों के मुताबिक कि ओवरऑल वोट का कोई मतलब नहीं है, आपको जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है उसके भी 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी जो है वो आपको हासिल करनी है। वो अगर आपके पास होगी वोटिंग में तो ही आप आईसीसी के अध्यक्ष बन सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली, अफसोसजनक, उस वक्त जगमोहन डालमिया के पास, हालांकि पूरा इलेक्शन वो जीत गए थे, ये 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, तो वो बोर्ड प्रेसिडेंट नहीं बन पाते। अब जो एक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो एक गुट था, वो नहीं चाहता जगमोहन डालमिया बने। उन्होंने कई और पैंतरे आजमाए ताकि जगमोहन डालमिया को वो किनारे कर सके और उनका जो दबदबा है, जो कब्ज़ा है, वो बरकरार रहे। सबसे पहली चाल उन्होंने क्या खेली, आपको याद है अंग्रेज़ों ने भारत पे भी राज किया था इस चाल के साथ, डिवाइड एंड रूल इसे कहते हैं। तो उन्होंने उस वक्त IS बिंद्रा भी एक बहुत ही दिग्गज एडमिनिस्ट्रेटर थे BCCI के, उनको जगमोहन डालमिया के खिलाफ उकसाया और दोनों की एक समय काफ़ी दोस्ती हुआ करती थी। वो थोड़ी दोस्ती काफ़ी हद तक एक दूसरे से वो दूर चले गए, तो एक फ्रंट उन्होंने वहाँ पर खोला। उससे भी कुछ नहीं हुआ तो भी उन्होंने कई और पैंतरे आजमाए आगे चलकर, लेकिन बावजूद इसके 1997 में जगमोहन डालमिया ने फिर ICC का इलेक्शन लड़ा। इस बार वो मेजॉरिटी में भी जीते, 2/3 उन्होंने वोट भी हासिल करे और वो बन गए ICC के पहले भारतीय चेयरमैन। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ उनकी कठिनाई ख़त्म हो गई थी, तो वो नहीं है। उसके बाद भी कई चीज़ें आजमाई गई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तरफ से। मिसाल के तौर पर जब वो चेयरमैन बने, वो लंदन जाया करते थे, तो ICC चेयरमैन के लिए कोई कैबिन नहीं होता था। जो MCC मार्लेबोर्न क्रिकेट क्लब में जहाँ ICC का ऑफिस हुआ करता था, वहाँ CEO का भी दफ्तर था जो एक एम्प्लॉई होता है, बट चेयरमैन के लिए कोई दफ्तर नहीं था। उनको बस ऐसे ही कहीं बैठना पड़ता था या ICC के CEO के डेस्क पे बैठ के टेबल शेयर करना पड़ता था। तो जगमोहन डालमिया ने देखा कि उनके लिए कोई ऑफिस तक नहीं है, केबिन तक नहीं है, और उन्होंने कई बार कहा, लेकिन वहाँ के CEO ने उनकी मानी नहीं। तो एक दिन जगमोहन डालमिया ने ICC CEO को तब कहा, देखिए, या तो आप मेरा केबिन यहाँ बनवा दीजिए, और अगर आप नहीं बनाएंगे तो जिस होटल में मैं रह रहा हूँ वहाँ आप रोज़ आएंगे, नीचे बैठेंगे रिसेप्शन में, और मैं नीचे आऊँगा, आपको नोट्स दूंगा, आप नोट्स लिखेंगे और फिर आप जाएंगे, क्योंकि आप हमारे कर्मचारी हैं, आपको मेरी जो चीज़ें हैं उसको सुनकर आगे काम करना है, तो आपको वहाँ रोज़ आना पड़ेगा। जब उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया, तब जाकर उनका कैबिन बना। यहाँ नहीं, उनको ह्यूमिलेट करने की और कोशिश की गई। जो उन्होंने एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी एज एन ICC चेयरमैन, वहाँ पे उनके बगल में एक अंग्रेज़ एडमिनिस्ट्रेटर बैठे थे ICC के। उन्होंने यहाँ तक कहा मीडिया को, जब मीडिया सवाल पूछने वाला था, यहाँ तक कहा, अरे नहीं, आप इनसे सवाल मत पूछिए, आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा, क्योंकि देखिए इनको शायद उतनी अंग्रेज़ी नहीं आती है, आपका एक्सेंट नहीं समझेंगे, तो आप मुझसे पूछिए। यहाँ तक उनको ह्यूमिलेट करने की कोशिश की गई, लेकिन जगमोहन डालमिया डटे रहे और उन्होंने ICC का बहुत फ़ायदा भी कराया वहाँ से। जब उन्होंने चार्ज लिया ICC का 1997 में, तो ICC के बैंक अकाउंट में, बल्कि एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो मैं ह्यूमिलेशन की बात कर रहा हूँ, एक अंग्रेज़ी अखबार ने जब जगमोहन डालमिया चेयरमैन बने थे, तो ये भी लिखा था, हेडलाइन थी, डर्टी हैंड्स नाउ टेक कंट्रोल ऑफ ICC। डर्टी हैंड से उनका मतलब था ये शख्स जो हमेशा पैसे के पीछे भागता है, पावर के पीछे भागता है, अब देखो वो ICC का भी इंचार्ज बन गया है। तो इस तरह की कई चीज़ें कही गई, लिखी गई उनको नीचे करने के लिए, क्योंकि एक इंडियन कैसे ICC का चेयरमैन बन सकता था, ये सब चीज़ें चलती हैं। बहरहाल, जैसे मैं आपको बता रहा था, जब वो चेयरमैन बने ICC के बैंक अकाउंट में थे मात्र 16,000 पाउंड, 16,000 पाउंड थे उनके बैंक अकाउंट में। जब उन्होंने अपने ICC का पद छोड़ा और वापस जाके फिर BCCI के प्रेसिडेंट भी बने, 17 मिलियन पाउंड्स का इजाफा हो चुका था। 17 मिलियन पाउंड्स थे ICC के खाते में। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक जगमोहन डालमिया एक भारतीय ICC को ले गए, और फिर जैसे होना था आगे चलकर ये हुआ, भारत का दबदबा बनता गया, और 2005 में ये दफ्तर वहाँ से दुबई मूव हुआ। क्यों मूव हुआ? एक तो देखिए, जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी वो टैक्स एग्जेम्पशन नहीं दे रही थी ICC को। दुबई ने कहा, भाई हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आप यहाँ दफ्तर सेटअप करिए, वो एक फ़ायदा था। दूसरा, एशियन ब्लॉक धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि देखिए, अब समय आ गया है, हम जो क्रिकेट है उसको इंग्लैंड से दूर लेके जाएं और करीब लेके जाएं, एशिया के करीब लेके जाएं, क्योंकि एशिया अब भविष्य है क्रिकेट का। तो ये दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो ऑफिस लंदन से शिफ्ट होता है दुबई। तो ये थी कहानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जिसका दफ्तर आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं। और अब आप देखिए, हालात ये हैं कि
करीब 80% रेवेन्यू जो है आईसीसी का वो आता है सीधा भारत से, भारतीय स्पॉन्सर, भारतीय कंपनियों से। और सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है आईसीसी का कमाई का, करीबन 38% वो भारत को जाता है। तो इस समय अगर आप देखें, भारत इक्वल्स इंटरनेशनल क्रिकेट इक्वल्स इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो चलिए, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा। फिलहाल मैं हूँ निखिल नाज, मुझे इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब करिए स्पोर्ट्स तक को। वर्ल्ड चैंपियंस एक बार फिर लौट आए हैं मैदान पर और इस बार है एशिया का रण यानी एशिया कप। टीम इंडिया के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ स्पोर्ट्स तक पर। YouTube पर स्पोर्ट्स तक के साथ जुड़ने के लिए आप फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्कैनर के जरिए आप स्पोर्ट्स तक से जुड़ सकते हैं।